हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे ऑन द चैप्टर रैशनलाइजेशन। इस लेक्चर में कुछ और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आइए लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 13 एमसीक्यूज देख लिए थे। आज जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो कंप्लीट करते हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा रैशनलाइजेशन पे। आइए 14 को सॉल्व करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है बेसिकली देखो। 14th क्वेश्चन ये है √5 एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। तो हम पहले इसको करते हैं रैशनलाइज। एक तरीका क्या है ना, तुम एक्स इस एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू डालो, वाई का वैल्यू डालो और सॉल्व करो इसको, लेकिन वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले हम एक्स को रैशनलाइज करते हैं। तो एक्स को रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 2 3 5 माइनस 3 इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस ए प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 प्लस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू √5 इंटू √3 √15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15 अपॉन में 2। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस √15। हमारे पास एक्स क्या आया 4 प्लस √15। इसी तरह हमारे पास जो वाई है ना, वो देखो हमारे पास वाई क्या है। वाई हमारे पास √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, इसको करेंगे वाई को रैशनलाइज, तो तुम्हें क्या एंड में मिलेगा, एंड में तुम्हें मिलेगा 4 माइनस √15। यहाँ पर क्या बनेगा अब 8 माइनस, क्योंकि बस इसकी साइन चेंज होगी, माइनस यहाँ पर आएगा। अरे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो एंड में ये मिलेगा हमको। तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या आया अब, एक्स का वैल्यू हमारे पास फाइनली आया 4 प्लस √15 के बराबर। 4 प्लस हमारे पास एक्स क्या है 4 प्लस √15, वाई हमारे पास क्या आया 4 माइनस √15। अब हम एक्स और वाई यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब डालो यहाँ पर 4 प्लस, इसमें डालो, इसमें 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस 15 प्लस 4 प्लस √15 इंटू 4 माइनस। अब देखो ये तो ये गया जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी ना 4 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 16 माइनस 1 8, सॉरी 15 आएगा यहाँ से। ये कितना है 1, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 9। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मैं कर रहा हूँ। आई होप अब तुम्हें रैशनलाइजेशन चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप याद कीजिए, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था आइडेंटिटीज़ के साथ। उसके बाद हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशन देखी, क्वेश्चंस देखे, एक्सरसाइज की। कुछ लेक्चर पहले वेरी शॉर्ट टाइप देखा, और अब इस लेक्चर में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 14th हो गया, 15th करना है। 15th क्या है बराबर, मतलब दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है क्या है, देखो हमारे पास एक्स का वैल्यू दे दिया गया है। कितना एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू हमारे पास है √3 माइनस √2 अपॉन में क्या है √3 प्लस √2। अब हम क्या, और हमें निकालना है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। डालो एक्स इसमें, वाई डालो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
पहले करता हूँ मैं इसको रैशनलाइज। माइनस यहाँ पर तो क्या मिलेगा मेरे को, √3 का माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस इसका स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 है। विच मैं इसको सॉल्व करूंगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर जिस 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना होगा √6। तो 5 माइनस 2 √6 एक्स मेरे पास ये आया। ठीक है, और क्या करें सर, और हम कर सकते हैं। अब भाई क्या होगा, भाई भाई तुम्हारे पास यहाँ क्या है, भाई तुम्हारे √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना भाई, मुझे एंड में क्या मिलेगा, भाई मुझे एंड मिलेगा 5 प्लस 2 √6। जब मैं करूंगा भाई को रैशनलाइज, मुझे ये मिलेगा, मेरे पास एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। अब मैं डालूंगा वैल्यूज यहाँ पर। मेरे पास क्या है, अब एक्स देखो मेरे पास, एक्स मेरे पास 5 माइनस 2 √6 है, और वाई क्या है मेरे पास 5 प्लस 2 √6 है। अब देखो इसको मैं ऐसे, ये ना ये ना मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्या लिख दिया सर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन मेरे को क्या चाहिए एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई कटा दिया। अब देखो, अब डालो वैल्यूज, इसलिए क्या, वरना मुझे फिर से स्क्वायर करना पड़ता है इसको। इसका स्क्वायर कर सकते हो तुम, इसका स्क्वायर फिर प्लस एक्स वाई वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना ऐसे। देखो एक्स प्लस वाई क्या है, 5 माइनस 2 √6 प्लस 5 प्लस 2 √6 बराबर है ना, बराबर है, बराबर होल स्क्वायर। माइनस आइडेंटिटी बनेगी ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, ये कट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 25 बराबर है, माइनस यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा, अरे 2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है ना, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा 24। गुड, और यहाँ से क्या आएगा 1। तो आंसर में क्या आया 25 माइनस 124। बट सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। ये 5 प्लस 5 10 होता है, 10 का स्क्वायर करना है मेरे को, और माइनस यहाँ पर क्या है 25 माइनस 24, 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 99। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 99। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत सिंपल है, हमने इसका ऑलरेडी सॉल्व किया से पहले। क्वेश्चन क्या देखो हमारे पास 3 माइनस 2 √2 का होल रूट, इसको सॉल्व करना है। कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 3 को 2 प्लस 1 बिल्कुल लिख सकते हो, माइनस 2 √2। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको √2 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आइडेंटिटी बन रही है, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए पार्ट, हेंस इट सॉल्व्ड।
17 MCQ भी सेम एज 16। इसमें क्या है, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। 5 तो मेरे पास, 5 को मैं क्या लिखूँ, बोलो ना सर, 4+1 लिख सकता हूँ, लेकिन वैसे मुझे फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। बट अगर मैं 3+2 लिखूँ इसको तो बनता है। इसको क्या लिखूँ, √3 इंटू √2। फिर लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी पार्ट है। 17 भी हो गया सॉल्व। बोर्ड को आप 18th क्वेश्चन क्या है ना, बहुत सिंपल। √2 का वैल्यू दे दिया गया और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो √2 दे दिया गया, हमको बोला गया इसका वैल्यू क्या है। अब देखो, एक ऑप्शन तो क्या डालो √2 का वैल्यू, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले को करूंगा रैशनलाइज, ताकि थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए, और फिर √2 डाल दूंगा वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या करूंगा, √2 - 1 अपॉन में √2 + 1 इंटू √2 - 1 अपॉन में √2 - 1। क्या किया मैंने, आई हैव जस्ट रैशनलाइज द इनर एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या आएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, इसका आइडेंटिटी बन रही है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, √2 - 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, √2 - 1। √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू क्या है, अरे क्या है, 1.414 है ना, 1.414 माइनस करूंगा 1 तो बचेगा क्या, 0.0414। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7th, सी पार्ट आंसर। 18th भी हो गया। 19th क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बस इसी तरह सॉल्व करना है, इसमें तो कुछ रैशनलाइज भी नहीं करना है। एटीनथ में देखो, सॉरी 18th भी हो गया, 19 कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास होमवर्क है, यहाँ √3 का वैल्यू पुट कर देना, क्या 1.714, और वैल्यू निकालो इसका। बहुत सिंपल, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हो, √6 कल गया, √3 इंटू √2 माइनस √3, उसके बाद √3 कॉमन निकाला, √2 - 1। अब डालना वैल्यूज, हो गया सॉल्व। बहुत सिंपल है। 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉरी 20 सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 निकालो। 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 निकालना है मेरे को, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब क्या करें, बहुत सिंपल है, देखो 7 को क्या लिख सकते हैं, 4+3। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू, उसके बाद 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं चाहता हूँ अंदर कुछ स्क्वायर बने ताकि वो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाए, प्लस, अब देखो इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ ना, वो ये भी बाहर आएगा, क्या आएगा आंसर, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आएगा ना। उसके बाद क्या कर सकते, देखो 4 को मैं क्या लिखूंगा ना, देखो 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, प्लस 3 को क्या लिखा, √3 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो
उसके बाद देखो ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2, बिल्कुल। उसके बाद इसको ऐसे लिखा। अब देखो ये कुछ बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो इसके बराबर है a प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो आंसर में एंड में क्या आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट एंड में क्या आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तुम कॉपी कर सकते हो, मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। 21 में क्या बोला गया, 1/√9 माइनस बहुत सिंपल है, क्या करूँगा, करो रैशनलाइज, क्यों इतना झंझट पालना। इसके बाद आएगा √9 प्लस √8, नीचे क्या एल टी बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √9 का स्क्वायर 9 आएगा ना, 9 माइनस 8 1। अब देखो √9 का स्क्वायर रूट ये तो 3 के बराबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसके बराबर है, ये बराबर है 2√2 के। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2, फिर इसको ऐसे लिखते 4 इंटू 2, 4 का क्या है 2, तो ऐसे लिखा। तो आंसर में क्या आएगा 3 प्लस 2√2। तो ये भी हो गया सवाल। तो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन MCQ सॉल्व करते हैं। ये क्या है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 अपॉन में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे, 48 को क्या लिखेंगे 16 प्लस, इसको बोलो क्या लिखे, इसको 32 है 32, तो 16 इंटू लिखे 2 लिखे ना बराबर, नीचे 27 क्या लिखे 9 इंटू 3 प्लस 18 को 9 इंटू 2, ऊपर 16 का मल्टीपल लिखा, मल्टीपल भी नहीं मतलब जो कहना चाहो। उसके बाद देखो इनको मैं करूँ सेपरेट, करो ना सर, बराबर। अब मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, हाँ सर, ऊपर आप कॉमन ले सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले लो, और नीचे क्या ले सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9, ब्रैकेट में क्या आएगा √3 प्लस √2, और नीचे भी क्या आएगा √3 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा ना। आंसर में क्या आएगा 4/3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए पार्ट 4/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते तो 22nd भी हो गया सॉल्व, 23rd सॉल्व करते हैं। बस अब 3 MCQs हमारे रिमेनिंग है, और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 5, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो ये है ना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x-1/x²। इसको अगर खोलोगे ना ये तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर ये है,
प्लस 1/x² ये है, माइनस यहाँ से आएगा ना, यहाँ से आएगा ना, ये कट हो जाएगा ना, -2 आएगा ना, मिल गया तुमको। x क्या तुम्हारे पास 6, 1/x, करो उसको रैशनलाइज, क्या आएगा, ये मिलेगा ना, और होल तुम्हारे पास स्क्वायर है ही, ये तुम चला जाएगा, 2√5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो, 2 का भी स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर रूट 5 इंटू 20, उसका आंसर क्या है 20, आंसर दो। अब 24 सॉल्व करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या दिया गया, हमें इक्वेशन दी गई है 13 माइनस a√10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले तो प्रॉब्लम स्क्वायर रूट ने क्रिएट की ना, बट आई वुड स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा यहाँ से, यह तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 13 माइनस a√10 इज इक्वल टू इसका, यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर 8 है प्लस इसका स्क्वायर 5 है प्लस 2 इंटू 8 इंटू 5, 13 माइनस, फिर क्या आएगा 13 माइनस a√10 इज इक्वल 13 प्लस 2 इंटू √40। ये तो 10 है, मेरे को 10 यहाँ पर चाहिए, क्या करूँगा इसके लिए, उसके लिए मैं करूँगा 13 माइनस a√10 इज इक्वल 13 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 10। उसके बाद हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 13 माइनस a√10 इज इक्वल 13 प्लस ये 4 जब बाहर आएगा क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 2 4 इंटू √10। अब तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं क्या डालूँ, मुझे ये मिलेगा a इज इक्वल टू -4 डालूँ, तब मिलेगा तुमको ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, a इज इक्वल टू -4 हो गया सॉल्व। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्या इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास 5 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 है इज इक्वल टू x प्लस y√3 है। मुझे x और y का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत सिंपल, इसको करूँगा रैशनलाइज ताकि इस फॉर्म का मुझे मिले, फिर x और y को इक्वेट करूँगा। देखो 5 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ऊपर क्या आएगा मेरे पास, बोलो मुझे, 5 का स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 माइनस 5√3 माइनस 2√3 और फिर माइनस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, और नीचे आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद क्या आएगा 10 माइनस 3 7 माइनस यहाँ से क्या आएगा 7√3। अब बोलो x का वैल्यू क्या है, कुछ गलत तो नहीं हमने किया, हाँ सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पर 7 ही आएगा, 13 आएगा। तो हमें कंपेयर करना है इसको इससे, x प्लस y√3 से, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 13 आया और y का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास -7 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट है, x 13 है, y 7। तो इसके साथ हमारे सारे MCQ सॉल्व हो गए। हमने काफ़ी इन्जॉय किया इस लेक्चर में, हमने अपने सारे रिमेनिंग MCQs देखे। आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर रैशनलाइजेशन खत्म हो गया है, अब मुबारक है। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल सी आवर नेक्स्ट चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत ईजी चैप्टर है। कुछ थेरी उसमें उतनी थेरी है भी है ही नहीं, बस आइडेंटिटीज़ को मेमोराइज करो और उनका इम्प्लीमेंटेशन है। तो मिलते हैं जल्दी अपने नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द लेक्चर।